हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रमोशन विथ अशोक। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि पंजाब नेशनल बैंक का जो प्रमोशन एग्ज़ाम होता है स्केल 0 to 1 या क्लर्क से ऑफिसर का, उसका सिलेबस क्या है फ्रेंड्स। ओके, थोड़ा सा समझेंगे। जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता है थोड़ी सी जानकारी भी हो जाएगी और उसी के हिसाब से आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटजी भी मैं बताऊंगा कि कैसे आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करना होगा इसको। ओके, देयर विल बी 2 पेपर्स, ईच विल बी ऑफ 100 मार्क्स। तो ध्यान रखें कि 2 पेपर होंगे आपके। ओके, और हर एक पेपर आपका 100 नंबर का होगा। ठीक है, जिसमें एक पेपर 1 होगा और दूसरा पेपर 2 होगा। पेपर 1 के अगर हम सिलेबस की बात करें तो इसमें जो है बैंक के सर्कुलर, जनरल बैंकिंग और बैंकिंग लॉ आता है। बैंक के जो इंटरनल सर्कुलर आते हैं फ्रेंड्स, उनको आपको पढ़ना चाहिए। जनरल बैंकिंग हम पूरी कवर करेंगे, बैंकिंग लॉ हम पूरी तरह से कवर करेंगे। जो पेपर 2 है फ्रेंड्स, उसका सिलेबस है इकोनॉमिक्स आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगी और अकाउंटिंग आती है। इकोनॉमिक्स के 25 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे और अकाउंटिंग के 25 क्वेश्चन होंगे। तो कुल मिलाकर के ये 100 क्वेश्चन आपको 100 मार्क्स दिलवाते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो क्लियर हो गया फ्रेंड्स कि 2 पेपर हैं आपके प्रमोशन के लिए, क्लर्क से ऑफिसर के लिए। 200 मार्क्स के होंगे, 100 नंबर का हर पेपर है तो 200 मार्क्स होगा। अभी तक इसमें कोई इंटरव्यू का कॉन्सेप्ट नहीं है फ्रेंड। तो ये जो मतलब 200 मार्क्स आपके आते हैं रिटर्न में, इसी के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बना करके आपको पोस्टिंग स्केल 1 में दे दी जाती है। सिलेबस हमने पहले लेक्चर का मतलब पहले पेपर का सिलेबस हमने देखा कि आपको बैंक के इंटरनल सर्कुलर पढ़ने होंगे। वो उसको फ्रेंड्स जो है कम से कम 1 अप्रैल 2021 से, है ना, अभी 2022 से पढ़िए, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम जो है जनवरी फरवरी के आसपास होगा, जनवरी या दिसंबर या जनवरी में होगा पीएनबी का एग्ज़ाम। तो 1 अप्रैल 2022 से लेकर के अभी तक जितने भी सर्कुलर आए हैं उनको आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। ओके, हल्का हल्का देखिए, ज़्यादा नहीं देखना होता है। जनरल बैंकिंग और बैंकिंग लॉ वगैरह कवरअप है हमारे मतलब चैनल पर, हम इसको कवर कर देंगे। जो नहीं कवर है, जो कवर है उसे आप वीडियो देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स, जनरल अवेयरनेस और अकाउंटिंग में मैं कोशिश करूंगा कि जनरल अवेयरनेस के काफ़ी सारे वीडियोज लेकर के आऊँगा ताकि आपको इसमें भी मदद हो पाए फ्रेंड्स। ओके, अब सिलेबस 1 के बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। एक तो बैंक सर्कुलर, जिसमें यूनिट टू स्टडी बैंक सर्कुलर एटलीस्ट 1 ईयर, मैंने 1 ईयर कहा है, लेकिन फिर भी मान लीजिए आपका एग्ज़ाम दिसंबर 2022 में है, तो 2022 में अगर आपका एग्ज़ाम है दिसंबर में या जनवरी 2023 में है, तो आप 1 अप्रैल 2022 से लेकर के अभी तक के जितने भी सर्कुलर आए हैं एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम से 1 आध महीने 10-15 दिन पहले तक जितने भी सर्कुलर आते हैं उनको ज़रूर आप वॉक थ्रू करें। डिजिटल प्रोडक्ट पर फोकस करने की ज़रूरत होती है। पीएनबी में डिजिटल प्रोडक्ट काफ़ी सारे हैं और उन पर क्वेश्चन भी अच्छे खासे बनते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स पर ध्यान रखें। तीसरा, अगर आप सर्कुलर से होकर के जा रहे हैं तो वहाँ पर लिमिट्स और नंबर्स पर ध्यान दें, फिगर्स पर ध्यान दें। कहने मतलब ये हुआ कि मान लीजिए 70 पेज का सर्कुलर है, तो सर इसमें क्या देखना है, तो देखिए उसमें सर्कुलर में आपको ये देखना है। जैसे मान लीजिए लोन का सर्कुलर मैं लेता हूँ, कार लोन फॉर एग्जांपल। अब सवाल ये होगा कि मिनिमम जो है कार लोन अगर करना है तो मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए, किसी सैलरीड पर्सन की मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए आपको पता होना चाहिए। मैक्सिमम लोन कितने रुपए का हो सकता है अगर कार लोन लेना है। मान लीजिए मैं जो है 7 करोड़ की कार खरीदना चाहता हूँ, क्या पीएनबी जो है लोन मुझे देगा? ये देखिए, मतलब कहने का ये है स्केल 4 की ब्रांच है, वो मैक्सिमम कितने अमाउंट का कार लोन कर सकती है। ओके, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। रीपेमेंट पीरियड कितना होता है, कितना रीपेमेंट पीरियड मिलेगा, मोराटोरियम पीरियड कितना मिलेगा, मतलब फिगर्स। आप मेरी बात अगर समझ पाए हो तो समझ गए होंगे। जैसे डिजिटल प्रोडक्ट में बात करें तो पीएनबी 1 होता है आपका, पीएनबी 1 है, इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज है, मोबाइल बैंकिंग है। अब पीएनबी 1 में जो ओवरऑल लिमिट है वो कितनी है, एक दिन में मैक्सिमम कितना पैसा ट्रांसफ़र कर सकता हूँ मैं। अगर इसी जगह पर मैं नेट बैंकिंग यूज़ कर रहा हूँ, पीएनबी की नेट बैंकिंग यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं कितना पैसा एक दिन में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, कितने अमाउंट का नेफ्ट किया जा सकता है। मतलब कहने का कि ओवरऑल आपको फिगर्स देखना है ना। समझ गए होंगे मेरी बातों से कि फिगर्स देखने का क्या मतलब है, नंबर्स देखने का क्या मतलब है। सिलेबस पेपर 2 की बात करें तो इसमें आपका अकाउंटिंग में जो आपने जीआईबी में पढ़ा है फ्रेंड्स, वो आपको बहुत मदद करेगा यहाँ पर। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग इक्वेशन, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। ओके, फिर आपको जनरल अवेयरनेस पढ़नी होगी, जिसमें आपको स्पोर्ट देखना होगा, गवर्नमेंट स्कीम्स देखनी होगी, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड जो अवार्ड्स वगैरह हैं उनसे रिलेटेड, जो टेम्पल्स हैं, रिवर्स हैं, है ना। कुछ करंट अफेयर्स भी आपसे पूछा सकते हैं, जैसे करंट टाइम पे अभी कॉमनवेल्थ गेम वगैरह हो रहा है, तो हो सकता है इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया ने कुल कितने मेडल जीते हैं, या रेसलिंग में गोल्ड मेडल कितने आए हुए हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। या फिल्म इंडस्ट्री में जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला हुआ है। स्पोर्ट में भी इसी तरीके से, गवर्नमेंट स्कीम में भी,
रिवर्स में जो मशहूर नदियां हैं, जो मशहूर मंदिर हैं, है ना, इनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछ लेते हैं फ्रेंड्स। जनरल अवेयरनेस में कोई लिमिटेशन नहीं है, क्वेश्चन कहीं से भी आते हैं। बस हाँ अच्छी बात ये होती है कि उतने ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल के नहीं रखे जाते हैं, कुछ ना कुछ जो है रिलेवेंट ही रखा जाता है। कठिनाई का स्तर आपका IAS लेवल और PCS लेवल का नहीं रखा जाता है। ओके, प्लस इसमें जो है ध्यान रखें कि माइनस मार्किंग होती नहीं है, तो वो भी दिक्कत नहीं है, आप सारे क्वेश्चंस अटेंड कर सकते हैं। तो ये हो गया फ्रेंड जो है PNB का स्केल 0 से 1 का सिलेबस। मैं सिलेबस इसलिए पहले डिस्कस कर ले रहा हूँ ताकि उसी हिसाब से आप स्ट्रेटजी बना सकें। मैंने आपको समझाया भी कि कैसे अप्रोच करना है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने पहले एग्ज़ाम दिया हुआ है या किसी आपके फ्रेंड ने पहले दिया हुआ है और उसके पास में डिटेल अवेलेबल है, तो उससे डिटेल ले करके हमें जो है इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, जिसमें आप बता सकते हैं हमें कि पहले जो एग्ज़ाम हुआ उसमें कौन कौन से टॉपिक पूछे गए हैं, कौन कौन से रिकॉर्ड क्वेश्चंस हैं। अगर वो शेयर कर सकें हमारे साथ में, इकोनॉमिक्स के, अकाउंटिंग के, जनरल बैंकिंग के, बैंकिंग लॉ के, तो बहुत अच्छा रहेगा, ये हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। मैंने जो ये पूरा मतलब जो है ये जो आपको कंटेंट दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये मैंने अपनी जितना मैं रिसर्च कर पाया हूँ अपनी बेस्ट नॉलेज के हिसाब से दिया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ गलत है, कुछ इंक्लूड होना चाहिए, कुछ हटना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, या व्हाट्सएप पर भी हमारे नंबर 9494 है ना 7882, इस नंबर पर भी आप चाहे कॉल करके बता सकते हैं, चाहे व्हाट्सअप करके बता सकते हैं। आप हमारे साथ डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। मैं हैप्पी हूँगा आपकी मदद करके। ठीक है फ्रेंड, तो इसी के साथ मैं ये लेक्चर ख़त्म करूँगा और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ लाने की प्रमोशन से। और ये अलग चैनल है फ्रेंड्स, CIB विद अशोक नहीं है, ये प्रमोशन विद अशोक चैनल है। तो इसको सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में जो भी वीडियोज़ अपलोड होते हैं उसकी डिटेल मिलती रहे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।